अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो ताला की तख्लीक करदा 155 अक़साम के फरिश्तों का जामे जायजा लेने के बाद अब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। मलाइकल उम्रा, ज़ायरीन की इबादत के फरिश्ते। जब कोई मोमिन उम्रा के मुबारक सफर का आगाज करता है, घर की राहतें छोड़कर मस्जिदुल हराम की मुकद्दस सरजमीन की तरफ कदम बढ़ाता है, तो ये रास्ता अकेला नहीं तय किया जाता। गैब की दुनिया में फरिश्ते ज़ायर के साथ होते। हर कदम जो अल्लाह की रजा के लिए उठाया जाता है वो देखते हैं। ये मखलूकात बेपनाह ताकत की हामिल है, सबसे रोशन नूर से पैदा की गई हैं, जो नूर मोहम्मदी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से हैं। ये फरिश्ते, जिन्हें रूहानी रिवायत में अक्सर मलाइकल उम्रा कहा जाता है, ये माना जाता है कि वो उन लोगों की इबादत देखते, हिफाजत करते और उनके अमाल को लिखते हैं जो मुकद्दस घर की दावत का जवाब देते हैं। जिस लम्हे ज़ायर एहराम की हालत इख्तियार करता है, तलबिया कहता है और दिल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मोड़ देता है, आसमान इस सफर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। फरिश्ते ज़ायरीन के इज्तिमा के गिर्द होते हैं, उनके इरादे लिखते हैं, उनकी दुआएं ऊपर तक पहुंचाते हैं और उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। हर कदम जो काबा के गिर्द उठाया जाता है, हर आंसू जो आजिज़ी में बहाया जाता है और हर सरगोशी में की गई दुआ इस पाकीज़ा मकाम में इन मुअज़्ज़ज़ मखलूकात के जरिए देखी जाती है। बहुत से उलमा और औलिया के रूहानी तसव्वुर में ये फरिश्ते ज़ायरीन के खामोश हमरा होते हैं, इखलास के मुहाफिज और तौबा के गवाह। जब कोई बंदा आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ आता है तो ये खुश होते हैं और इन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आते हैं जिनके दिल मुकद्दस मकाम में नरम हो जाते हैं। यूं उम्रा का सफर सिर्फ जिस्मानी ज़ियारत नहीं, बल्कि ये मरी और गैर मरी दुनिया के दरमियान एक मुलाकात है। जब ज़ायर काबा के गिर्द इबादत में गर्दिश करता तो फरिश्ते उनके गिर्द गैब में सफ़े बनाकर गर्दिश करते हैं, उनकी इबादत लिखते हैं और मुकद्दस माहौल को रहमत और नूर से भर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद वाज़े तौर पर मुकद्दस घर, हज और उम्रा की हुर्मत और फरिश्तों की मुस्तकिल मौजूदगी को बयान करता है, जो मोमिनों के अमाल देखते और लिखते हैं। ये आयात रूहानी बुनियाद फराहम करती हैं कि उम्रा का सफ़र इलाही तवज्जो और फरिश्तों की निगरानी में अंजाम पाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरा आल इमरान आयत 97 में मुकद्दस घर की हुर्मत बयान फरमाई। उसमें इब्राहीम का मकाम क़याम है और जो कोई उसमें दाखिल होगा वो महफूज रहेगा, और अल्लाह की तरफ से लोगों पर यह फर्ज है कि वो इस घर की ज़ियारत करें जो कोई इस तक रास्ता पा सके। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि मक्के में मुकद्दस घर इलाही हिफाजत और रूहानी अहमियत का मकाम है। जब मोमिन इखलास के साथ उसमें दाखिल होते हैं, उलमा कहते हैं कि आसमान उनकी इबादत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और फरिश्ते अल्लाह के घर में उनकी आमद के गवाह बनते हैं। कुरान मजीद में सूरा हज आयत 27 में हजरत इब्राहीम को दी गई हज की तबलीग बयान की गई है, और लोगों को हज की इत्तला दे दो। वो पैदल और हर दबली ऊंटनी पर आकर तुम्हारे पास आएंगे, वो हर दूर दराज रास्ते से आएंगे। ये आयत नस्ल दर नस्ल मोमिनों को इलाही दावत का जवाब देते दिखाती है। जैसे ज़ायरीन सहरा, समुंदर और ज़मीनों को पार करते हुए काबा तक पहुंचते। रूहानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि फरिश्ते उस ईमान की हरकत देखते हैं और उन लोगों की इज्जत करते हैं जो कदीम दाऊद का जवाब देते हैं। कुरान मजीद मोमिनों को याद दिलाता है कि फरिश्ते हर अमल को लिखते हैं। सूरा काफ के आयात 17 और 18 में जब दो निगहबान एक दाएं और एक बाएं बैठकर वसूल करते हैं, वो कोई लफ्ज नहीं बोलता मगर कि उसके साथ तैयार मौजूद है एक निगरान। उम्रा के दौरान हर तलबिया की तिलावत, हर कदम जो तवाफ में उठाया जाए और हर आजिज़ी के साथ की जाने वाली दुआ उन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के जरिए दुरुस्त तरीके से लिखी जाती है। कुरान में सूरा ज़ुमर आयत 75 में एक गहरा मंजर बयान किया गया है, और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हैं अपने रब की तारीफ करते हुए। उलमा अक्सर उस आसमानी मंजर और जमीन पर काबा के गिर्द तवाफ के दरमियान अलामती ताल्लुक बयान करते हैं। जैसे फरिश्ते इतात में इलाही अर्श के गिर्द गर्दिश करते हैं, ज़ायरीन भी इबादत में मुकद्दस घर के गिर्द गर्दिश करते हैं, और आसमान और जमीन के दरमियान रूहानी हम आहंगी पैदा होती है। इन आयात के जरिए कुरान हज और उम्रा को एक मुकद्दस अमल के तौर पर पेश करता है, जिसे मरी और गैर मरी दोनों दुनिया देखती है। काबा की तरफ बढ़ता हुआ ज़ायर अकेला नहीं है। फरिश्ते इस सफर को लिखते हैं, दिल की सदाकत के गवाह बनते हैं और इबादत गुजारों के साथ अल्लाह की तारीफ करते हैं। यूं उम्रा का सफर सिर्फ जिस्मानी ज़ियारत नहीं,
बल्कि ये इंसान की इबादत और फरिश्तों की निगरानी के दरमियान मुलाकात बन जाता है, जहां मुकद्दस घर की तरफ हर कदम आसमान की रहमत और तवज्जो से रोशन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में उम्रा के सफर की बड़ी अहमियत बहुत सी रिवायात में ज़ायरीन के गिर्द रूहानी तवज्जो, फरिश्तों की निगरानी, मग़फ़िरत और इलाही रहमत बयान की गई है, जो मुकद्दस घर की तरफ सफर करने वालों के साथ रहती है। ज़ायरीन अल्लाह के मेहमान, जैसा कि सुनन इब्न माजा में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। अगर वो दुआ करें तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाता है, और अगर वो मग़फ़िरत तलब करें तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाता है। ये रिवायत ज़ायरीन की बुलंद मर्तबा को ज़ाहिर करती है। रूहानी उलमा बयान करते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह का मेहमान बन जाता है तो आसमान इस मेहमान की इज्जत करता है, और फरिश्ते ऐसे बाबरकत सफर करने वालों के इज्तिमा के साथ होते हैं। गुनाहों की मुसलसल माफी, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा से दूसरे उम्रा तक जो फासले हैं वो गुनाहों की कफारा हैं। ये हदीस जाहिर करती है कि उम्रा का सफर मोमिन को बार बार पाक करता है। उलमा बयान करते हैं कि ये पाकीज़गी इस लम्हे में होती है जब फरिश्ते तौबा के गवाह बनते हैं और ज़ाहिर के लिए बख्शिश लिखते हैं। ज़ाहिर के सफर का अजर, जैसा कि सुन्नल बहकी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज या उम्रा के इरादा के साथ निकले और रास्ते में फौत हो जाए, उसके लिए रोज़े क़यामत तक ज़ाहिर का अजर लिखा जाएगा। ये रिवायत ज़ाहिर की नीयत और मेहनत की अजीम अहमियत को ज़ाहिर करती है। अगरचे सफर मुकम्मल ना हो, फरिश्ते ज़ाहिर की इबादत और इखलास को लिखते हैं। जिक्र की मजालिस में फरिश्ते, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, एक और हदीस में आया, ऐसे फरिश्ते हैं जो रास्तों में गर्दिश करते हैं ताकि अल्लाह के जिक्र की मजालिस तलाश करें। ज़ायरीन मुसलसल जिक्र में मशगूल रहते हैं, तलबिया पढ़ते और अल्लाह की तारीफ करते हैं, जबकि मक्के में काबा की ज़ियारत करते हैं। उलमा कहते हैं कि ऐसे माहौल खुद ब खुद फरिश्तों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, जो अल्लाह को याद करने वालों के गिर्द जमा होते हैं और उनके हिम्मत को आसमान तक पहुंचाते हैं। इन अहादीस के जरिए उम्रा का सफर एक मुकद्दस लम्हा के तौर पर पेश होता है, जब एक मोमिन इलाही मेहमान बन जाता है। ज़ाहिर जमीन पर भीड़ के दरमियान चलता है, लेकिन उसी वक्त गैर मरी गवाहों से भी घिरा होता है। फरिश्ते ज़ाहिर की आजिज़ी को देखते हैं, मुकद्दस मकाम में सरगोशी में की जाने वाली दुआओं को लिखते हैं, और जब गुनाह माफ किए जाते हैं तो खुश होते हैं। यूं मुकद्दस घर की तरफ हर कदम, काबा के गिर्द हर चक्कर और तौबा में बहाया जाने वाला हर आंसू जमीन पर लिखे जाने वाले किस्से के साथ साथ आसमान में फरिश्तों के रिकॉर्ड में भी शामिल हो जाता। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट की गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लौह महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, यह कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वजाहत और तादाद। उम्रा के मुकद्दस एमाल से मुंसलिक फरिश्तों को रूहानी कुतुब में मुअज़्ज़ज़ मखलूक के तौर पर बयान किया गया है, जो ज़ायरीन के साथ होते हैं और मुकद्दस घर की ज़ियारत करने वालों की इबादत देखते हैं। अगरचे क्लासिकी इस्लामी मतून में उन्हें किसी मखसूस मजमूई नाम से नहीं पुकारा गया, रूहानी उलमा अक्सर उन्हें अलामती तौर पर मलाइका उम्रा कहते हैं। वो फरिश्ते जो उम्रा के आमाल और मुकद्दस घर की हुर्मत से मुंसलिक हैं। ये फरिश्ते मक्का मुकर्रमा की मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन के इज्तिमा में हरकत करते हैं, तवाफ, साई, दुआ और अल्लाह के जिक्र जैसे आमाल की निगरानी करते हैं। वो ज़ायरीन के अमाल लिखते हैं, दुआओं को ऊपर तक पहुंचाते हैं और उन लोगों के लिए रहमत मांगते हैं जो इखलास के साथ अल्लाह के करीब आते हैं। उनकी मौजूदगी काबा के गिर्द आसमान और ज़मीन के दरमियान रूहानी हम आहंगी को जाहिर करती है। जैसे ज़ायरीन आजिज़ी के साथ काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, ये फरिश्ते गैर मरी दुनिया में उनके गिर्द होते हैं, अल्लाह की हम्मद करते हैं और उसके बंदों की इबादत के गवाह बनते हैं। ये फरिश्ते हिफाजत और सुकून से भी मुंसलिक हैं। बहुत से उलमा बयान करते हैं कि मुकद्दस मकाम में महसूस होने वाला सुकून जुज़वी तौर पर फरिश्तों की मुसलसल मौजूदगी की वजह से है, जो ऐसे मकामात पर नाजिल होते हैं जहां अल्लाह को कसरत से याद किया जाता है। इस्लामी ज़राए उम्रा के लिए मखसूस फरिश्तों की दुरुस्त तादाद नहीं बताते, ताहम कुरान और हदीस में फरमाया गया है कि फरिश्ते बेशुमार हैं और इंसानी गिनती से बाहर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की बड़ी तादाद को
इलाही घरुल बैतुल मामूर से मुतालिक बयान फरमाया, हर रोज 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं और जब वो निकलते हैं तो दोबारा वापस नहीं आते। ये रिवायत अल्लाह की खिदमत करने वाले फरिश्तों की बेपनाह और मुसलसल तजदीद होने वाली तादाद को जाहिर करती है। उलमा अक्सर इस आसमानी इबादत और ज़मीन पर काबा की ज़ियारत के दरमियान अलामती ताल्लुक बयान करते हैं। चूंकि साल भर लाखों ज़ायरीन उम्रा करते हैं, रूहानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि बेशुमार फरिश्ते ज़ायरीन के साथ होते हैं, हर दुआ, हर कदम और हर नीयत को दुरुस्त तरीके से लिखते हैं। यूं अगरचे उनकी दुरुस्त तादाद मालूम नहीं। उम्रा के अमाल से मुंसलिक फरिश्ते अल्लाह की बेशुमार गैर मरी मखलूक की नुमाइंदगी करते हैं। जैसे ही ज़ायरीन मस्जिदुल हराम के मुकद्दस सहनों में चलते हैं, वो ऐसे मकाम में हरकत कर रहे हैं जहां फरिश्ते मुसलसल नाजिल होते हैं, इबादत लिखते हैं, दुआएं ऊपर पहुंचाते हैं और मुकद्दस घर के रब की हमद करते हैं। अंबिया के साथ किरदार। इस्लामी रूहानी समझ के मुताबिक उम्रा के मुकद्दस सहनों और इबादती आमाल से मुंसलिक फरिश्ते हमेशा अंबिया के मिशन में मददगार रहे हैं। उनका काम नबी की रहनुमाई की जगह लेना नहीं था, बल्कि इबादत के इमाल के गवाह बनना, मदद करना और उनकी इज्जत करना था, जो अंबिया ने मुकद्दस घर के गिर्द कायम किए। तारीखी रिवायात के मुताबिक बहुत से अंबिया ने मुकद्दस घर की जियारत या इबादत की। रिवायात के मुताबिक मुतअद्दिद अंबिया ने वहां हज या इबादत की और काबा पर अल्लाह की इबादत को ताज़ा किया। इस्लामी तालीमात में फरिश्तों को अल्लाह के नेक बंदों की इज्जत करने वाला बयान किया गया है, खास तौर पर अंबिया की। जब अंबिया नमाज में खड़े होते या काबा के गिर्द तवाफ करते, फरिश्ते उनके इखलास और इबादत के गवाह होते। हजरत आदम के साथ कुछ कदीम रिवायात में जिक्र है कि आदम ने काबा की जगह पर जियारत या इबादत की। बहुत से उलमा कहते हैं कि फरिश्ते उनके साथ थे और उन्हें इज्जत देते थे, जैसा कि अल्लाह के हुक्म पर इब्तिदा में उनके सामने सजदा किया गया था। बहुत से उलमा जिक्र करते हैं कि हजरत आदम मुमकिना तौर पर काबा के इलाके में दफन है। हजरत नूह के साथ क्लासी की रिवायात में जिक्र है कि नूह ने अपनी जिंदगी के दौरान मुकद्दस घर की हुर्मत की। फरिश्ते बड़े आजमाइश के दौर जैसे कि तूफान के जमाने में भी मुकद्दस मकाम की हिफाजत करते रहे। हजरत इब्राहिम के साथ जब हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने मुकद्दस घर कायम किया तो फरिश्ते उसकी बुनियाद के क़याम के गवाह समझे जाते हैं। काबा, जो अब मस्जिदुल हराम में वाक़ है, एक ऐसा मकाम बन गया जहां फरिश्ते मुसलसल नाजिल होते हैं। रूहानी उलमा कहते हैं फरिश्ते ने हजरत इब्राहिम की इताअत और इलाही दावत के ऐलान की हिमायत की। यूं फरिश्ते उन मुकद्दस आमाल के खामोश गवाह बन गए जो बाद में हज और उम्रा के अमाल की शक्ल इख्तियार कर गए। हजरत इस्माइल के साथ महदूद रिवायत के मुताबिक हजर इस्माइल हजरत इस्माइल और उनकी वालदा हाजरा से मुंसलिक है। कई उलमा कहते हैं कि वो उस इलाके में दफन है। फरिश्ते इस जगह की हुर्मत की हिफाजत करते हैं और हजरत इस्माइल की इबादत और कुर्बानी की याद को इज्जत देते हैं। क्लासिकी उलमा कहते हैं कि हिजर इस्माइल के इलाके में कई नेक लोग और मुमकिना तौर पर कुछ अंबिया दफन है। अगरचे तादाद दुरुस्त नहीं मालूम, ये जगह रूहानी तौर पर बाबरकत मानी जाती है। फरिश्ते इस मुकद्दस मकाम के इर्द गिर्द मुसलसल नाजिल होते हैं, अंबिया और नेक बंदों की इज्जत करते हैं और मुकद्दस घर की हुर्मत को महफूज रखते हैं। हजरत मूसा के साथ रिवायात के मुताबिक मूसा अपनी सफरों के दौरान मक्का की वादी से गुजरते थे। फरिश्ते उनकी इबादत और अल्लाह के पैगंबर के तौर पर मुरत्तब मकाम की इज्जत करते थे। हजरत ईसा के साथ इस्लामी तालीमात में हजरत ईसा अंबिया में शामिल हैं जिन्होंने हजरत इब्राहिम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह की इबादत की। रूहानी उलमा कहते हैं कि फरिश्ते उनकी इबादत और मिशन की इज्जत करते हैं, जैसा कि हर नबी की खालिस तौहीद के लिए की गई इबादत की इज्जत करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में फरिश्ते अक्सर उनके मिशन में मदद करते थे। जब वो उम्रा या हज करते, फरिश्ते उनके साथ होते और हजरत इब्राहिम के कायम करदा खालिस इबादत की तजदीद के गवाह बनते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में पुरअमन दाखिला और काबा को बुतों से पाक करना मुकद्दस मकाम की तजदीद के अहम वाक़यात थे। रूहानी उलमा कहते हैं कि फरिश्ते उस वक्त खुश हुए जब काबा की इबादत खालिस अल्लाह की इबादत के लिए वापस आई। अंबिया के ज़माने के बाद भी फरिश्ते उनके कायम करदा अमाल की इज्जत करते हैं। हर मोमिन जो उम्रा करता है अंबिया के नक्शे कदम पर चलता है जो मुकद्दस घर में इबादत करते थे। यूं फरिश्ते पैगंबरों की इबादत की तसलसल के गवाह हैं। हजरत इब्राहिम ने काबा कायम किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हुर्मत बहाल की और आज लाखों ज़ायरीन उसकी ज़ियारत करते हैं। मुकद्दस घर के इब्तिदाई दिनों से लेकर इस्लाम के आखिरी पैगाम तक फरिश्ते अंबिया की इबादत के गिर्द मौजूद रहे। उन्होंने काबा की तामीर, हज के ऐलान और अंबिया की नमाजों के गवाह बनकर ये सिलसिला जारी रखा। आज जब कोई ज़ायर उम्रा करने के लिए काबा की तरफ बढ़ता है,
वो ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो अंबिया ने भी तय किया था। उसी गैर मरी निगरानी के नीचे फरिश्ते जो उस इबादत की इज्जत करते रहे हैं शुरू से ही, तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ यानी इस्लामी रूहानियत और तरीकत के रूहानी रास्ते में उम्रा के मुकद्दस अमाल से मुंसलिक फरिश्ते गैर मरी रूहानी निज़ाम का हिस्सा समझे जाते हैं, जो अल्लाह के कुर्ब के तालिबीन की मदद करता है। सूफी उलमा उनके किरदार को लतीफ, रूहानी और दिल की सफाई से मुंसलिक बयान करते हैं। एक, रूहानी इबादत के गवाह। तसव्वुफ में ये माना जाता है कि फरिश्ते मुकद्दस मकामात जैसे मस्जिदुल हराम और काबा के इर्द गिर्द की गई खालिस इबादत के अमाल के गवाह होते हैं। सूफी बुजुर्गान बयान करते हैं कि जब कोई तालिब तवाफ, जिक्र और दिल से दुआ करता है तो फरिश्ते उनके इर्द गिर्द जमा होते हैं। उनकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि तालिब की इबादत गैर मरई दुनिया में भी देखी जा रही है। दो, दिल की सफाई में मददगार। तसव्वुफ के रूहानी रास्ते का एक अहम मकसद तज़किया यानी रूह की पाकीज़गी है। फरिश्तों को खालिस नूर की मखलूक बताया गया है जो सुकून और रूहानी वजाहत पैदा करती है। जब कोई तालिब तरीकत के रास्ते पर रूहानी रहनुमा के तहत चलता है तो फरिश्ते उसकी मदद करते हैं, सुकून लाते हैं, अल्लाह के जिक्र की तरगीब देते हैं और दिल से रूहानी अंधेरों को दूर करने में मददगार होते हैं। तीन, मजालिस जिक्र की हिमायत। सूफी अमल में जिक्र की मजालिस यानी अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की मुहाफिल ऐसे लम्हे समझे जाते हैं जब फरिश्ते बड़ी तादाद में नाजिल होते हैं। जब उम्रा करने वाले ज़ायरीन मुकद्दस घर के करीब मुसलसल जिक्र में मशगूल होते हैं तो ये मजालिस रूहानी तौर पर ताकतवर इज्तिमा बन जाती हैं। सूफी तालीमात में अक्सर बयान किया गया है कि फरिश्ते मजालिस जिक्र के गिर्द जमा होते हैं, अल्लाह की हम्मद ऊपर तक पहुंचाते हैं और हाजरीन पर रहमत नाजिल करते हैं। चार, ज़मीन और गैर मरी दुनिया के दरमियान रिश्ता मजबूत करना। तसव्वुफ सिखाता है कि मुकद्दस मकामात मरी और गैर मरी दुनिया के दरमियान मुलाकात के मकामात हैं। काबा और मक्का का मुकद्दस मकाम ऐसे मकामात हैं जहां फरिश्तों की मौजूदगी खास तौर पर मजबूत है जब तालिब इखलास के साथ उम्रा करता है। सूफी उलमा कहते हैं कि वो एक कायनाती इबादत का हिस्सा बन जाता है। जमीन पर इंसान काबा के गिर्द तवाफ करते हैं जबकि फरिश्ते आसमानी मकाम के गिर्द तवाफ करते हैं। पांच, तालिब को रूहानी रास्ते पर रहनुमाई करना। तरीकत की रिवायात में फरिश्ते मुर्शिद की तरह उस्ताद नहीं होते, लेकिन वो तालिब के सफर की हिमायत करते हैं। वो रास्ते के मुखलिस मुसाफिरों की हिफाजत करते हैं, उनकी कोशिशों को लिखते हैं और उनकी रूहानी तरक्की पर खुश होते हैं। सूफियों के लिए फरिश्तों की मौजूदगी याद दिलाती है कि हर इबादत का अमल गैर मरी दुनिया में देखा जा रहा है। 6, रूहानी इनकास। तसव्वुफ की समझ में उम्रा सिर्फ मक्का का जिस्मानी सफर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ अंदरूनी सफर भी है। जैसे जायर काबा के गिर्द तवाफ करता है, फरिश्ते गैर मरी दुनिया में तवाफ करते हैं और जमीन और आसमान के दरमियान रूहानी हम आहंगी पैदा होती है। यूं तरीकत का तालिब उम्रा के दौरान न सिर्फ दीगर ज़ायरीन की मौजूदगी महसूस करता है बल्कि फरिश्तों के खामोश हम सफ़र की भी मौजूदगी का तजुर्बा करता है, जो हर कदम को देखते, इज्जत देते और लिखते हैं जो अल्लाह की तरफ उठाया जाता है। तसव्वुफ के बड़े उलमा की तशरीहात। एक, इमामुल गज़ाली। अपनी रूहानी तहरीरों में इमामुल गज़ाली बयान करते हैं कि काबा आला आसमानी मकाम की अकासी है। जैसे मोमिन तवाफ करते हैं, फरिश्ते भी आसमानी घरुल बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करते हैं। वो ज़ायर को एक रूहानी दुनिया में दाखिल होने वाला बताते हैं जहां गैर मरी मखलूक इबादत में शरीक होती है। इनके मुताबिक तवाफ करने वाला ज़ायर एक आलमी इबादत में शामिल होता है जिसमें आसमान के फरिश्ते भी शरीक होते हैं। 2, हजरत इब्ने अरबी। अजीम अंदलुसी सूफी हजरत इब्ने अरबी ने काबा के रूहानी राजों पर बहुत लिखा। उन्होंने उसे जमीन पर आसमानी हकीकत का आईना बताया। इब्ने अरबी के मुताबिक फरिश्ते मुसलसल मुकद्दस घर के इर्द गिर्द जमा होते हैं क्योंकि ये जमीन पर इलाही इबादत का मरकज है। जब तालिब इखलास के साथ उम्रा करता है तो फरिश्ते नियत की पाकीज़गी को पहचानते हैं और रूहानी तौर पर ज़ायर के साथ रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि काबा मोमिन के दिल की अलामत है। जैसे फरिश्ते आसमानी मकाम के गिर्द तवाफ करते हैं, रूहानी इल्हाम पाक दिल के गिर्द गर्दिश करते हैं। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कादरिया सिलसिले के बानी ने सिखाया कि जहां भी इखलास के साथ अल्लाह का जिक्र होता है, फरिश्ते मौजूद होते हैं। मक्का के मुकद्दस मकाम में उनकी मौजूदगी और भी मजबूत है। उन्होंने उम्रा करने वाले ज़ायरीन को अल्लाह के मेहमान बताया। फरिश्ते उनकी दुआएं लिखते हैं, उनकी दरख्वास्तें ऊपर पहुंचाते हैं और इबादत के दौरान रहमत से घेर देते हैं। 4, हजरत शम्स तबरेज़ी। हजरत शम्स तबरेज़ी ने दिल के अंदरूनी काबा पर जोर दिया। उन्होंने जिस्मानी काबा की हुर्मत को तस्लीम करते हुए कहा कि फरिश्ते उन दिलों की तरफ माइल होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत से भरे हों।
रूहानी तालीमात के मुताबिक जब तालिब उम्रा के दौरान इबादत में इखलास हासिल करता है, फरिश्ते इस हालत में खुश होते हैं क्योंकि ये अल्लाह की पसंदीदा पाकीज़गी की नुमाइंदगी करती है। 5. मौलाना रूमी। शायर और सूफी जलालुद्दीन रूमी ने अलामती तौर पर हज और फरिश्तों के बारे में लिखा। अपनी शायरी में उन्होंने काबा को जमीन और आसमान के मुलाकात के मकाम के तौर पर बयान किया। रूमी के मुताबिक जब ज़ाहिर काबा के गिर्द अल्लाह की मोहब्बत के साथ तवाफ करता है तो गैर मरी दुनिया में फरिश्ते इस इबादत का जश्न मनाते हैं। उनके लिए हज का सफर रूह की अल्लाह के करीब होने की मिसाल है। सूफी बुजुर्गान ने फरिश्तों को महज दूर गैर मरी मखलूक नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उन्हें काबा के इर्द गिर्द मुकद्दस माहौल में शरीक माना। उनकी तालीमात के मुताबिक जब ज़ाहिर इखलास, आजिज़ी और अल्लाह के जिक्र के साथ उम्रा करता है, वो एक रूहानी इज्तिमा में दाखिल होता है जहां इंसानी इबादत और फरिश्तों की इबादत खालिक की तारीफ में मुत्तहिद होती है। उन्हें देखने का इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी में इस्लामी अकीदा के मुताबिक फरिश्ते आम तौर पर गैर मरी दुनिया यानी आलम गैब का हिस्सा होते हैं, इसलिए आम लोग उन्हें नहीं देख पाते। ताहम अल्लाह चाहे तो उन्हें इंसान की शक्ल में जाहिर कर सकता है। तारीख में फरिश्ते अंबिया के पास जाहिर हुए, जैसे जब हजरत जिब्राइल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसान की शक्ल में आए। बाज़ उलमा कहते हैं कि बहुत नेक लोग कभी कभार फरिश्तों से बगैर जाने मुलाकात कर सकते हैं, खासतौर पर मुकद्दस मकामात जैसे मस्जिदुल हराम में जहां अल्लाह की इबादत और जिक्र मुसलसल जारी रहता है। 2. ख्वाबों में ख्वाब में फरिश्ते देखना मुमकिन समझा जाता है और अक्सर उसे रहमत या रूहानी हौसला अफजाई की निशानी के तौर पर ताबीर किया जाता है। उम्रा करने वाले ज़ायरीन बाज़ औक़ात ख्वाब में रोशन मखलूक, पुरअमन इज्तिमात या काबा के करीब फरिश्तों को देखने की रिपोर्ट देते हैं। उलमाए रिवायती तौर पर ऐसे ख्वाबों को इलाही रहमत की याद या इबादत और तौबा जारी रखने की तरगीब के तौर पर देखते हैं। 3. कश्फ के जरिए यानी रूहानी पर्दा फाश होना। तसव्वुफ के रास्ते में बाज औलिया और रूहानी पाकीज़ा लोग कश्फ की बात करते हैं, यानी एक लम्हा जब अल्लाह दिल के लिए गैब का पर्दा उठा देता है। ऐसे हालात में तालिब मुकद्दस मकामात या मजालिस जिक्र में मौजूद फरिश्तों को रूहानी तौर पर महसूस कर सकता है। सूफी बुजुर्गान जोर देते हैं कि ये बसारत आम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से पाक दिलों को अता करदा रूहानी शऊर है। आखिरत में किरदा 1. कब्र में जो लोग उम्रा खुलूस और इबादत के साथ करते हैं उनके कब्रों में फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये फरिश्ते कब्र को रोशन करते हैं, सुकून देते हैं और रूह को अल्लाह की वो रहमत याद दिलाते हैं जो उसने जियारत के दौरान महसूस की। सूफी बुजुर्गान उसे इस रूहानी मौजूदगी की तसलसल के तौर पर बयान करते हैं जो ज़ाहिर तवाफ और इबादत के दौरान हासिल करता है। 2. बरज़ख में यानी मौत और क़यामत के दरमियान आलमा। मौत और क़यामत के दरमियान मरहले में फरिश्ते वफात पाने वाले ज़ायरीन के लिए शफात जारी रखते हैं। उम्रा के दौरान की गई खुलूस इबादत और आजिज़ी का मुशाहिदा बरज़ख में रूह को सुकून फराहम करता है, उसे अजाब से बचाता है और रूहानी सफ़र की रोशनी बरकरार रखता है। 3. क़यामत के दिन क़यामत के दिन फरिश्ते नेक लोगों के अमाल के गवाह बनते हैं। वो ज़ायरीन जिनके दिल और अमाल मुकद्दस घर में खलूस और आजिज़ी के अकास थे पहचाने जाते हैं। उम्रा के दौरान फरिश्तों की तरफ से लिखे गए आमाल उनके हक में गवाही का काम देते हैं। 4. मीज़ान में यानी अलाही तराजू फरिश्ते अमाल के वजन में किरदार अदा करते हैं। उम्रा के दौरान की गई खालिस इबादत को खास वजन मिलता है क्योंकि ये फरिश्तों की मुसलसल निगरानी और तहरीर के तहत की गई थी। ये ज़ायर के रूहानी अजर को बढ़ाता है और गुनाहों के लिए शफात का सबब बनता है। 5. पल सिरात पर यानी जहन्नुम के ऊपर पल रूहानी तशरीहात के मुताबिक फरिश्ते ज़ायरीन की मदद करते हैं जब वो पल सिरात अबूर करते हैं। जो लोग खलूस के साथ उम्रा करते हैं, फरिश्ते उनके इबादत के गवाह होने की वजह से उनकी रहनुमाई करते हैं, रास्ता आसान करते हैं और जन्नत की तरफ सफ़र पर बरकत देते हैं। हिफाजत और आगाही उम्रा के दौरान फरिश्तों की मौजूदगी याद दिलाती है कि ज़ायर का सफ़र मुसलसल देखी जाने वाली दुनिया और गैर मरी दुनिया दोनों में नजर में है। उनकी मौजूदगी की आगाही इखलास, आजिज़ी और इबादत को मजबूत करती है, जबकि हिफाजत इताअत अल्लाह के जिक्र और रूहानी रहनुमाई की पैरवी के जरिए हासिल होती है। कामिल मुर्शिद के जरिए एक कामिल मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा तालिब को उम्रा के रूहानी पहलुओं को समझने में मदद देता है। सही आदाब, तवाफ, सई और तलबिया के माने सिखाकर मुर्शिद यकीनी बनाता है कि ज़ायर के आमाल गैर मरी दुनिया के साथ हम आहंग हो। फरिश्तों की मौजूदगी की आगाही मरगबत पर जोर देकर पैदा की जाती है। ये शऊर के हर कदम दुआ और नीयत अल्लाह और इसके फरिश्तों के जरिए देखी जाती है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के
ذکر کی تعلیم دے کر مرشد انسان کو مسلسل یاد میں رہنے والا بنا دیتا ہے جو فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ کامل مرشد یعنی مکمل روحانی رہنما تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھا جاتا ہے، جو طالب کو مٹی یعنی نفس سے نور یعنی روح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کامل مرشد مرید کے اندر نفس رحمان یعنی رحمان کی سانس کو بیدار کرنے میں مدد دیتا ہے، اور جیسا کہ سورہ کہف آیت 17 میں فرمایا گیا، جسے اللہ ہدایت دے وہی واقعی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے تم اس کے لیے کوئی مرشد یعنی روحانی رہنما نہ پاؤ گے۔ فرشتے ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں، مگر ان کا ذکر مقرر اور اسی صورت تک محدود ہوتا ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے، لیکن انسان مرشد کی رہنمائی کے ذریعے اپنی ہر سانس کو ذکر میں بدل سکتا ہے، اور اس طرح اس کی یاد فرشتوں کی طرح مسلسل ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بلند، کیونکہ یہ اختیار کے ساتھ ہوتی ہے۔ طریقت میں مرشد حبس نفس یعنی سانس پر نظر رکھنا اور ذکر خفی یعنی خاموش ذکر سکھاتا ہے۔ ہر سانس کا اندر جانا اور باہر آنا اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ وہی ہے اور وہی اکیلا ہے۔ اس سے سالک الہی موجودگی کی مسلسل لے میں جینے لگتا ہے۔ قرآن کے ذریعے قرآنی آیات پر غور فرشتوں کی موجودگی کی آگاہی کو بڑھاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 97 مقدس گھر کی حرمت، داخل ہونے والوں کی حفاظت۔ سورہ الحج آیت 27 حج کی دعوت، دور دراز راستوں سے زائرین کو بلانا۔ سورہ قاف آیات 17 اور 18 فرشتے ہر لفظ اور عمل کو لکھتے ہیں۔ یہ آیات زائرین کو حوصلہ دیتی ہیں کہ وہ مقدس گھر میں عاجزی، خلوص اور درست رویہ برقرار رکھیں۔ دعا کے ذریعے زائرین اللہ سے فرشتوں کی حفاظت اور برکت کو مضبوط کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، میرے سفر کو برکت دے، مجھے اپنے فرشتوں کے ذریعے حفاظت دے اور میری عبادت قبول فرما۔ نیت کی پاکیزگی، نماز میں توجہ اور دیگر زائرین کے لیے رحمت طلب کرنا۔ ہر عبادت میں ہوشیاری کے لیے الہی مدد مانگنا تاکہ فرشتوں کے مشاہدے کے قابل ہو۔ کیے جانے والے اعمال فرشتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے اور ان کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے مقدس مسجد میں وضو کے ساتھ عاجزی اور صاف لباس میں داخل ہونا، طواف اور سعی میں صحیح طریقے سے شریک ہونا، ترتیب اور توجہ برقرار رکھنا، ذکر، دعا اور اللہ کی موجودگی میں غور و فکر میں مشغول ہونا، دیگر زائرین کو سلام کرنا اور اچھے اخلاق قائم رکھنا، صدقہ دینا، دیگر زائرین کی مدد کرنا اور مسجد کی حرمت کو برقرار رکھنا سے بچنے والے اعمال فرشتوں کی موجودگی کو متاثر کرنے سے بچنے کے لیے مقدس مقامات میں فضول بات، شور یا جھگڑا، عمرہ کو لاپرواہی، غرور یا بے اخلاص کے ساتھ کرنا، طواف یا صفوف نماز کے دوران خلل ڈالنا، مقدس مقامات کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بجائے عبادت کے۔ بس عزیز ناظرین، عمرہ کے فرشتے خاموش گواہ اور زائرین کی عبادت کے محافظ ہیں۔ ان کی موجودگی کی آگاہی ہر عمل میں اخلاص، عاجزی اور روحانی اجر کو بڑھاتی ہے جو کعبہ اور مقدس گھر کے گرد کیا جاتا ہے۔ کامل مرشد کی رہنمائی، قرآن پر غور، دل سے دعا اور صحیح رویہ اختیار کر کے زائر فرشتوں کی روحانی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ ہر قدم، ہر دعا اور ہر عبادت غیر مرئی اجتماع کا حصہ بن جاتی ہے جہاں زمین اور آسمان متحد ہوتے ہیں۔ یوں عمرہ کا سفر صرف صحرا اور سمندر کے پار جانے کا سفر نہیں، بلکہ ایک لازوال روحانی سفر بن جاتا ہے جسے فرشتے مسلسل دیکھتے، لکھتے اور برکت دیتے ہیں، اور زائر کو براہ راست اللہ کی رحمت اور فضل سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔